हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो मैं शालिनी मैम फिर से आई हूँ आपका उसी चैप्टर मैथ चैप्टर को लेके। आपका चैप्टर जो देखिए मैंने पीछे लिखा भी है, शेप्स एंड एंगल्स, है ना बच्चों। शेप्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 2 है। हमने इसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कंप्लीट कर लिया था। ओके, होपली आपने उसको डन कर लिया होगा, रिवीजन हो गया होगा आप लोग को। तो आज है बच्चों पार्ट डी। हम क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट डी, शेप्स एंड एंगल का पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। थोड़ा सा हम इसे, ठीक है, शेप्स एंड टावर्स। तो अभी हमने बहुत सारे शेप्स के बारे में पढ़ा था, हमने शेप्स के बारे में बताया था, शेप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और भी इसके बारे में आगे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते भी जाओगे। शेप्स क्या होते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये ट्रायंगल का बताया था कि ट्रायंगल्स के शेप में चेंजिंग होती है कि नहीं। तो बच्चों अगर हम देखिए, कोई भी शेप्स बनाने के लिए ऑलमोस्ट कम से कम तीन कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसका, हेलो नीलम मैम, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे एक शेप बन पाए। अगर 3 से कम है तो आप कोई शेप नहीं बना पाओगे। अंडरस्टैंड? अगर ये ट्रायंगल शेप है, मान लो बच्चों अगर हम इसके अंदर कुछ भी, कोई भी इधर उधर काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे पुश करते हैं तो ये इधर उधर से टूटने के चांसेस होंगे। तो क्या वो शेप बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो कोई शेप्स नहीं बनेंगे। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पे नो होगा। क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे नो होगा। नेक्स्ट है शेप्स एंड टावर्स। शेप्स एंड टावर्स, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ टावर्स बने हैं, कुछ ब्रिज भी बने हैं, कुछ बिल्डिंग्स भी बने हुए हैं। उस पे अगर आप उसे ध्यान से देखो तो इसमें कुछ शेप्स भी निकल के आ रहे हैं कि नहीं? आप इसमें राइट एंगल शेप्स भी पाओगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, सारे एंगल्स आपको इसके अंदर पाए जाएंगे। सबसे पहले आप देखो, फ्रॉम द एक्टिविटी क्वेश्चन बोला है चेंजिंग शेप्स, कैन यू गेस why triangle are used in this tower, bridge etc। तो आपका यहाँ पे होगा नो आंसर, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है लुक अराउंड योर, लुक एंड अराउंड फाइंड योर मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज। तो आप अपने अराउंड में, सराउंड में बहुत सारे प्लेसेस के को आप चूज करो, कौन से जहाँ पे आप ट्रायंगल शेप्स के बने होते हैं। तो बहुत सारे आपके सराउंड में दिखेंगे जो ट्रायंगल शेप्स में कुछ ना कुछ बना हुआ आपको दिखेगा, जस्ट लाइक ब्रिज, टावर, है ना। ये देखिए टावर है, ये ब्रिज है, हाउसेस भी होते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल शेप्स में बने होते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके, और इसके अलावा भी बहुत से आपके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एंगल्स एंड टाइम। टाइम और एंगल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जिनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिटल, हाउ डू यू नीड टाइम। तो एक लड़की पूछ रही है जीनत से, जीनत तुम्हारा जो वॉच है वो टाइम, मतलब उसमें डिजिट्स नहीं दिखते, मतलब जैसे होते हैं ना सारे में डिजिट दिखते हैं 1 2 3 4 5 6, बट तुम्हारी वॉच में डिजिट्स नहीं दिखते हैं, तो तुम टाइम को कैसे समझ पाती हो कि कितने टाइम हुए हैं। तो जीनत क्या आंसर देती है बच्चों, आई जस्ट सी द एंगल सी व्हेन द हैंड मेक अ राइट एंगल। ओके, आई नो इट इज 9 o'clock। जब हमारा हैंड, जैसे ये सर्कल है, ये हो गया आपका वॉच, ठीक है। जब ये बड़े वाला सुई होता है जो 12 पे हो और ये छोटी वाली 9 पे हो, ठीक है, और एक शेप बन रहा है, ये कौन सा शेप बन रहा है बच्चों? ये राइट एंगल शेप बन रहा है। कौन सा शेप बन रहा है? राइट एंगल शेप। ठीक है, ये वाला शेप बनाए तो मुझे ये समझ में आता है कि 9 o'clock हुए हैं। जस्ट लाइक हैंड, आप अपने हैंड को इस शेप में कन्वर्ट करोगे तो आपको, तो क्या हमें अंदाजा मिलता है कि ये 9 o'clock हुए हैं। ठीक है, वैसे वो अपने टाइम को समझ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछती है, देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल्स। ओके, नाउ यू ड्रॉ सम मोर। तुम अपने हैंड से राइट एंगल्स तो बना लेते हो, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ वॉचेस दिए हैं, अब इन वॉचेस के अंदर तुम्हें राइट एंगल्स बनाने हैं, तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसमें देखिए कोई भी
निड यहाँ पे नहीं लगी हुई है, कोई भी सुई नहीं लगी है, तो कैसे तुम्हें ये पता चलेगा कि हम राइट एंगल बनेगा? तो सबसे पहले आप मान लो बच्चों, जब भी कोई टाइम स्टार्ट हो तो यहाँ से ये वो बड़ी है 3 o'clock, ये आपका एक राइट एंगल बना रहा है, जस्ट लाइक दिस एंगल बन रहा है राइट एंगल। नेक्स्ट है आपका 9 o'clock, ये भी आपका एक एंगल बना रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाले वॉच पे चलते हैं, इस पे देखिए कौन सा एंगल बन रहा है। आप इसको ले सकते हो 3:30, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एंगल सीधा है या उल्टा है, बस एंगल निकल के आ रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये भी आपका एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राइट what kind of angle is made by the hand at this time, also write the time। okay, दिया है what kind of angle is made by the hands and this time also write the time। तो अब इस क्लॉक के हिसाब से बच्चों हम एंगल को डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से ये एंगल्स हैं। हमने बहुत सारे एंगल्स को पढ़े, राइट एंगल पढ़ा, लेस देन राइट एंगल पढ़ा, मोर देन राइट एंगल पढ़ा, ये सारे एंगल्स हमने पढ़े हैं। अब इस क्लॉक के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि ये क्लॉक कौन सा एंगल हमें बता रहा है, यही इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और देखिए आपको ये रेड कलर से जो बना है ना, उस पर एक एंगल भी बताया है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आते हैं, ये है आपका मेन जो नीड का मेन पिंच पॉइंट होता है, ये है, ठीक है। आपकी ये बड़ी लीड है, ये छोटी वाली लीड है, ठीक। तो आप देखो कि ये कौन सा एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल है बच्चों। दूसरी चीज देखिए, इस चीज को समझने के लिए मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आपका ये जो शेप बन रहा है, इस शेप में टू डिजिट्स का डिफरेंस हो, तो ये आपका लेस देन राइट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है, समझ रहे हो आप। अगर ये इसके अंदर 2 डिजिट का डिफरेंस हो इन दो एंगल्स के बीच में, तो ये एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन राइट एंगल है। अगर वही 3 डिजिट से ज्यादा का डिफरेंस हो, 3 डिजिट्स हो या उससे ज्यादा का डिफरेंस है, तो ये मोर देन एंगल हम कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी ये देख रहे हैं, ये कौन सा एंगल है, इसे हम लेस देन राइट एंगल कहेंगे, लेस देन right angles, less than right angles, ठीक है। या इसे हम एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं, एक्यूट एंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये दो निडल है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। फर्स्ट यहां से स्टार्ट होता है, ये 2, ठीक है, 3 and 4, मतलब ज्यादा है, तो ये आपका मोर देन राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल। ओके, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये एक एंगल आपका निकल के आया है, ये आपका शेप है और ये आपका एंगल है, ठीक है। मैंने डिफरेंस भी बताया। तो अब ये कौन सा एंगल आपका होता है, 1 2 3 4 5, काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी आपका मोर देन राइट एंगल है। ओके, चलिए अब ये तीनों का हो गया। नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये कौन सा एंगल है, आप बता सकते हो बच्चों कोई। चलिए दो की मैं बता दूं, ये निडल है, एक ये निडल है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो मतलब ये भी मोर देन राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका 10 o'clock हो रहा है, कौन सा क्लॉक हो रहा है, 10 o'clock हो रहा है, ठीक है। अब ये आपकी बड़ी वाली निडल 12 पे है, छोटी वाली 10 पे है।
डिफरेंस कितना है, इतने का। डिजिट देखते हैं 1 एंड 2, 2 का डिफरेंस है। तो मैंने पहले ही बताया था या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। 3 होगा तो राइट एंगल और 3 से ज्यादा है तो मोर देन राइट एंगल। लेकिन अगर 3 से कम है बच्चों तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस देन राइट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेस देन राइट एंगल। ठीक है, ऐसे ही आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। चलिए, अभी तो ये समझ में आया, एंगल्स को क्लॉक के थ्रू हमने समझाया। अब नेक्स्ट आया है ड्रॉ द हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन दे मेक अ एंगल विच लेस देन राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। क्या यहाँ पे लेस देन राइट एंगल हमें बनाना है, तो अपने हैंड से, अपने हैंड्स के थ्रू बनाना है। तो मान लो यहाँ पे क्लॉक दे दिया है और यहाँ पे कोई निडल नहीं बनी हुई है, वो हमें खुद बनाना है। और कौन सा बनाना है, लेस देन राइट एंगल से। तो लेस देन राइट एंगल को तो मैंने बताया था बच्चों, या तो 3 हो, 3 का डिफरेंस हो तो वो राइट एंगल है, या 3 से ज्यादा हो तो मोर देन राइट एंगल है। बट हमें लेस देन राइट एंगल बनाना है तो हमें 3 डिजिट से डिफरेंस मतलब कम का होना चाहिए। तो 3 डिजिट से मान लो मैंने बड़ी वाली निडल 12 पे रख दी और छोटी वाली 2 पे। ठीक है, ये बड़ी है छोटी, डिफरेंस कितना है 1 एंड 2, तो ये आपका लेस देन राइट एंगल हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मान लो मैंने हाँ, एक हमारी यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये भी एक लेस देन राइट एंगल है। नेक्स्ट आप कहो, ये भी आपका लेस देन राइट एंगल है। ये सारे आप, इसके अलावा भी आप बहुत सारा दे सकते हो, बट हमें 3 का ऑप्शन दिया तो हमने 3 को फिल किया है। आप यहाँ पे नीचे लिख भी दोगे लेस देन राइट एंगल या एक्यूट एंगल। सेम इसमें भी वही आंसर, लेस देन राइट एंगल। ओके, ये सारे हुए इसके आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेलो वर्षा। आंसर मैचस्टिक्स पजल पेज। मैथस्टिक्स पजल पेज से बच्चों, ये मतलब मैथस्टिक्स से आपको इसमें पजल्स को कंप्लीट करना है। ये स्टार है, ठीक है। अब इसमें पजल्स देखना है, इसमें क्या कम है, जैसे कि ये निडल है, ये निडल है, कैसे कैसे बना है, ये सारे पजल्स है। इसको आप खुद से कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ, पहले पार्ट बी में या पार्ट सी में मैंने इसका कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट चलते हैं डिग्री क्लॉक। ओके, अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अप्पू एंड किट्टू क्या खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ठीक है। अप्पू हिट द स्टिकर। अप्पू क्या करता है, स्टिकर जिससे आप कैरम बोर्ड खेलते हो ना, उसको हम स्टिकर कहते हैं, उसको क्या करता है, हिट करता है। इट कम्स बैक द सेम एंगल। क्या बोलता है, उसने फिर से सेम एंगल कम की, मतलब फिर से बनाया। ओके, तो उसका क्वेश्चन आता है बच्चों, इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ए बी सी। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे बच्चों, ये देखिए पिक्चर है आपका, ठीक है। पिक्चर में बोला इन द पिक्चर ए बी सी आर सोन। ए बी सी देखिए, ए है, बी है एंड सी है। आर ये शो कर रहा है, ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट क्वीन। अब किट्टू है वो किस पॉइंट से हिट करेगा कि क्वीन उस यहाँ पे टकरा के सीधे वो क्वीन पे आएगा और क्वीन अंदर चला जाएगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो आप डायरेक्शन डिसाइड करते हो कि कौन से डायरेक्शन पे मैं अपने उसको रखूंगा कि वो वहां से टिक करेगा तो सीधे यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए बी सी 3 के बारे में बोला है, आप कौन सा डायरेक्शन लोगे। तो मान लो बच्चों, अगर आप ए लेते हो, ठीक है, मैंने अपनी तरीके से ए रखा, और ए को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या करेगा, सीधे यहाँ पे जाएगा, हिट करेगा ना, सीधे एंगल में जाएगा, और यहाँ से ये टकरा के सीधे नीचे आएगा और क्वीन पे किक करेगा, ठीक है। यहाँ से गया और यहाँ से आया और यहाँ पे आके ये क्वीन पे किक किया, और किक करने के बाद ये क्या आएगा, अंदर।
तो ये एक एंगल आपका बनता है। और ये कौन सा एंगल है? लेस देन राइट एंगल। कौन सा एंगल होगा? लेस देन राइट एंगल। ओके, तो लिखा है इफ यू वांट यू कैन मेजर देन एंगल डिग्री यूजिंग द डिग्री क्लॉक, डिग्री इज राइट एज। हाँ, तो ये मैंने पहले ही बताया, ये कौन सा है? लेस देन राइट एंगल बना रहा है। तो आप यहां पे लिख भी दोगे, लेस देन राइट एंगल। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर देती हूँ। चल, ये हुआ। अब एक्टिविटी टाइम पे दे रहा है बच्चों मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। हमें क्या करना है? डिग्री क्लॉक पर मेक करना है। तो देखिए कैसे, एक कागज का लिया है, कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। एक सर्कल कट करना है आपको, पेपर होता है ना सर्कल के शेप में आपको कट करना है। सेकंड में करना है फोल्ड इट इनटू हाफ। अब उसे क्या करना है? हाफ में फोल्ड करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्या करना है? इसे हाफ में फोल्ड करना है। नेक्स्ट थर्ड में बोलता है फोल्ड इट वंस अगेन इनटू क्वार्टर। अब क्या करना है आपको? क्वार्टर साइज में एक बार फिर से फोल्ड करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ बोलता है फोल्ड इट वंस मोर। उसके बाद फिर एक बार उसी शेप को एक बार और हमें फोल्ड करना है। फिफ्थ में बोलता है ओपन द पेपर यू विल सी लाइक दिस। अब उसके बाद 4 टाइम्स अब एक ही पेपर को सेम डिजाइन में फोल्ड करने पे, हमें ओपन करने पे पेपर का ये आता है, ये शेप निकल के आता है। देखिए ये आपका ये मिड पॉइंट है, दिस इज एंगल, सॉरी एक सेकेंड, ओके ठीक है। ये आप पेपर आपने ओपन किया तो ये आपका मिड पॉइंट आया। ओके, अब इस मिड पॉइंट से बच्चों देखो एक कुछ एंगल्स निकल के आए हैं, ये देखिए जस्ट लाइक दिस। आप भी पेपर फोल्ड करोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ये एंगल्स निकल के आए हैं। ओके, ये आए एंगल्स निकल के। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 6 में, नाउ मार्क 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री एज सोन। अब देखो इस पिक्चर में 0 डिग्री, ओके ये है आपका 0 डिग्री मार्क किया है। नेक्स्ट है 45 डिग्री, मतलब आप 45 डिग्री का बनाते हो ना शेप, ये आपका 45 डिग्री का, देखिए ये है आपका 0 डिग्री, यहां से ये बन के आया, ये बना आपका 45 डिग्री का शेप, अंडरस्टैंड। उसके बाद बोला 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है ये आपका 90 से ऊपर, आप इसे 135 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 180 डिग्री, मतलब इस पेपर का हाफ जो पार्ट होता है बच्चों, जस्ट लाइक दिस, ये पार्ट, इस पेपर का ये हाफ पार्ट होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पोल है क्वेश्चन नंबर 7 में, पेस्ट इट ऑन अ ओल्ड कार्ड। अब इसे ओल्ड कार्ड पे पेस्ट करना, देखिए सेम, अगर जो ऊपर का पार्ट आया है अगर हम नीचे में भी देखेंगे तो वही चीज हमें दिखेगी, ठीक है। अब आगे 9 मेक अ रेड एंड हैंड एंड पेपर ऑफ। अब बाकी सारी चीजें हैं, आपको उसी हिसाब से एंगल लेके फिल कर देना है, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया, वो क्वेश्चन पूछेगा 1.5 राइट एंगल, वो आप लिख दोगे 90 डिग्री, 1/3 राइट एंगल, वो आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेम वहां वही क्वेश्चन फिर से आया है, एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन। आपको एंगल्स बनाना है, पेपर से एंगल्स बना के एक एरोप्लेन बनाना है, तो ये आप अपने घर पे कर लेना, जस्ट लाइक वर्क है ये आपको। अब चलिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, कुछ और एंगल्स निकल के यहाँ पे आएंगे। यहाँ एंगल्स विथ योगा। अब कुछ एंगल्स को हमें योगा के थ्रू बताया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा है रहमत इज डूइंग योगा। रहमत क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे। वो डिफरेंट आसन का योगा कर रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे करता है। अब ये देखिए रहमत है, उसने 4 टाइप्स का योगा वहां पे बताया भी है। ये 1 है आपका, ये 2 है,
ये 3 है एंड द लास्ट ये 4 है, ठीक है। अब इस योगा के थ्रू में बच्चों कुछ एंगल्स भी हमें यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एंगल्स निकल के आ रहे हैं। हेलो पवन, ठीक है। तो लिखा है फर्स्ट में एस्टिमेट द मेजर ऑफ मेनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल डूइंग आसन। ओके, अब हमें इस जो ये योगा कर रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स निकल के आ रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है दिस इज, इसे हम कौन सा एंगल कहेंगे? राइट एंगल। कौन सा एंगल है ये हमारा? राइट एंगल। ओके, अब देखिए ये दूसरा आसन है, दूसरा योगा का दूसरा आसन है। इसने रहमत ने अपने बॉडी को यहाँ पे ले गए और इस नीचे की साइड ले गया अपनी ट्यूब के पास, और उसका ये एक एंगल बन के आया। ये कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल कहेंगे या लेस देन राइट एंगल कहेंगे? तो हम यहाँ पे लिख दिए लेस देन राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। थर्ड पे है बच्चों, ये देखो एक एंगल ये बन के आया है। ये कौन सा एंगल है? आप इसे कौन सा एंगल कहोगे? ये है आपका मोर देन राइट एंगल। कौन सा एंगल है? मोर देन राइट एंगल। सॉरी, ये राइट एंगल है, ये आपका मोर देन राइट एंगल है। ये आपका मोर देन राइट एंगल। ओके, और ये आपका, ये भी आपका मोर देन राइट एंगल ही है, ऑब्ट्यूज एंगल। आप मोर देन राइट एंगल लिख लो या ऑब्ट्यूज एंगल लिख लो, बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक एंगल आपका निकल के आया है, ये कौन सा एंगल है? ये भी बच्चों लेस देन राइट एंगल है। राइट एंगल पूरी बॉडी ऐसी होती नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, हम इसे क्या कहेंगे? लेस देन राइट एंगल। आगे अब ये देखिए, ये आपका मोर देन राइट एंगल है। मैंने पिक्चर भी बना के साथ में दिखा रही हूँ, मोर देन है आपका, ठीक है। अब देखिए जहां जहां ये ब्लू का लगा हुआ था, ये देखिए एक ये भी एंगल है, ये आपका लेस देन राइट एंगल है। ओके, जहां जहां पिक्चर्स लगे हुए थे मैंने सबका निकाल के बता दिया कि कौन कौन से एक एंगल्स आ रहे हैं। चलिए, द डी गेम। अब द डी गेम खेलते हैं। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेलो। गेम का नाम क्या है? डी गेम। ओके, यू ड्रॉ अ एंगल। तुम एक एंगल ड्रॉ करो। क्या करना है तुम्हें? एक एंगल ड्रॉ करना है। योर फ्रेंड विल गेस देम अ मेजर ऑफ दैट एंगल। तुम अपने फ्रेंड से बोलो गेस करने को और मेजर करने को, मतलब एंगल के बारे में। देन यू यूज योर डी टू मेजर इट। उसके बाद तुम मेजर करो उसको। पहले अपने फ्रेंड को दो ड्रॉ करके कि हाँ बताओ ये कौन सा एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो बता दे, तुम्हें क्या करना है? मेजर करना है कि तुम्हें खुद अब देखना है कि वो जो बोला है वो सही बोला है कि गलत बोला है। ओके, नेक्स्ट बोला है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंगल एंड द गेस विल बी योर फ्रेंड एज स्कोर। द वन विथ योर लोवेस्ट स्कोर विल बी द विनर, ठीक है। कम ऑन प्ले। अब देखो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, करना आप ही लोग को है, बट मैं बता देती हूँ करते क्या है। ड्रॉ एंगल। आप यहाँ पे कोई एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गैस करो। कोई भी अपने फ्रेंड को बोलो और बोलो कि वो गैस करे। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये है 75 डिग्री का, ठीक है। अब मेजर करो। तुमने लिख लिया, उसके बाद तुम मेजर करो यहाँ पे कि उसने जो, अब मेजर किससे करना है? इससे। ये है ना ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपका ये आता है। एक सेकंड मैं मिनिमाइज कर दूं। हाँ, इससे आप रख के मेजर करो कि जो आपका फ्रेंड बताया है वो सही है कि नहीं। हो सकता है वो 10 पॉइंट ज्यादा बताए, 10 पॉइंट कम बताए या ऑलमोस्ट सेम बताए। अगर वो बताता है तो आप यहाँ पे मेजर लिख लो और इसका स्कोर लिख लो कि हाँ कितना डिफरेंस है।
उसके हिसाब से 2-3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स आपके मिलते हैं आप मेजर करो और निकालो और देखो कि किसका सबसे कम स्कोर आया, मतलब कौन ने सबसे कम गलतियां की, उसके बारे में मेजर करके आप ये गेम खेल सकते हो। बहुत अच्छा गेम है बच्चों, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, ये तो रहा ये क्लास इस चैप्टर का दी एंड, यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है, आप कुछ इससे रिलेटेड कुछ और भी एक्टिविटी है जो मैं पार्ट और इसका अलग से बना के आपको डालूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।